एक भारतीय गांव में वर्ष 1942 है और हवा भारत छोड़ो आंदोलन के उत्साह से गूंज रही है। इस क्रांतिकारी भावना के बीच राघव और ईश्वर गुप्त बैठकें करते हैं। अपने साथी ग्रामीणों के दिलों में विद्रोह की ज्वाला भड़काते हैं। दृढ़ संकल्प और उत्साह हवा में भरे हुए हैं। गुप्त ठिकाने के अंदर राघव और ईश्वर साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलते हैं। उनके चेहरे संकल्प से भरे हुए हैं। वे पर्चे छापते हैं। हर पृष्ठ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हवा दृढ़ संकल्प से भरी हुई है क्योंकि वे सावधानी पूर्वक रणनीति बनाते हैं। हर निर्णय का उद्देश्य उनके कारण को आगे बढ़ाना है। ब्रिटिश अधिकारी गांव पर उतरते हैं। उनकी उपस्थिति आसन्न कयामत का संकेत है। राघव और ईश्वर को पक लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी एक हताश संघर्ष की शुरुआत का संकेत देती है। हथियार कहाँ छिपे हैं? अधिकारी ने पूछा। उसकी आवाज में एक डरावनी धमकी थी। राघव ने दृढ़ता से घोषणा की, हमें कुछ नहीं पता। मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। ईश्वर निर्दोष है। राघव ने पूरा दोष स्वीकार करते हुए घोषणा की। राघव जेल की ठंडी दीवारों में कष्ट सहता है। उसकी आत्मा इस अग्नि परीक्षा से अटूट है। उसे ईश्वर, उसका दोस्त और एक मुक्त भविष्य के साझा सपने याद हैं। पीड़ा के बावजूद राघव की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा है। राघव गांव लौटता है। सूरज की रोशनी परिचित रास्ते पर लंबी छाया डालती है। राघव, तुम लौट आए, ईश्वर ने भावुक होकर कहा। ईश्वर रोते हुए राघव को गले लगाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी आत्मा बचाई। राघव जवाब देता है, ईश्वर मेरे दोस्त, हम सिर्फ खून से ही नहीं बंधे हैं, हमारी वफादारी शाश्वत है। ईश्वर भावनाओं से अभिभूत होकर घोषणा करते हैं, और राघव, तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है।